साथियों, बहुत दिनों से कुछ भटके हुए भाई एक बेसिर पैर की अफवाह फैला रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर खुद प्रकृति में विलीन नहीं बल्कि उनकी हत्या भरतपुर राजा बच्चू सिंह ने की थी। और कई वीडियो यूट्यूब पे भी हैं जिनमें काफी सारे व्यू हैं, जिनको देख के हमारे भोले भाले जाट जयकारा लगाते हैं, देखा बच्चू सिंह जी का कारनामा, बिना ये सोचे कि इस बात से जाट और दूसरी जातियों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत पिछले साल हरियाणा के एमपी के चुनाव को देख लो। तब भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को दूसरी जातियों के वोट न मिलने के कारण हार का मुंह देखना पड़ा। इन दोनों बाप बेटों को जाटों के वोट तो मिल गए लेकिन दूसरी दलित जातियों के नहीं। अब आते हैं असली मुद्दे की बात पे, जहां ये झूठ फैलाई गई, जो इस प्रकार है। संसद सत्र के एक दिन जब भरतपुर के राजा बच्चू सिंह संसद पहुंचे, वहां जाकर जब वो अपनी सीट पर बैठे तभी भीमराव अंबेडकर ने नेहरू के साथ संसद में प्रवेश किया। सभी ने अपनी सीट पे खड़े होकर भीमराव अंबेडकर और नेहरू का अभिवादन किया, परंतु एक शख्स जो भरतपुर के राजा बच्चू सिंह थे अपनी सीट पर बैठे रहे। भीमराव अंबेडकर ने नेहरू से पूछा कि यह कौन शख्स है जो खड़ा नहीं हुआ। तब नेहरू ने कहा कि ये भरतपुर के राजा बच्चू सिंह जी हैं। भीमराव अंबेडकर ने उनके ऊपर तीक्ष्ण कटाक्ष किया और कहा कि अच्छा, रजवाड़े चले गए मगर अकड़ नहीं गई। बस इतना सुनते ही बच्चू सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर भीमराव अंबेडकर के ऊपर गोली चला दी। इसके बाद बच्चू सिंह ने रिवॉल्वर नेहरू की छाती से सटाकर पूछा, मिस्टर नेहरू, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? नेहरू ने कहा, नहीं राजा साहब, आपने कुछ गलत नहीं किया। यह सुनकर भरतपुर के राजा संसद से बाहर चले गए। इस तरह कुछ शरारती लोगों ने ये अफवाह फैलाई एक मनगढ़ंत कहानी बना के। मैं आप लोगों को कई सबूत दूंगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि बाबा साहब अंबेडकर की मौत बच्चू सिंह की गोली से नहीं बल्कि वो मधुमेह अथवा शुगर की बीमारी की वजह से प्रकृति में विलीन हुए थे। सबूत नंबर 1, ये पूरी दुनिया की सबसे भरोसेमंद साइट विकिपीडिया का स्क्रीनशॉट है, जहां बाबा साहब की मौत शुगर की बीमारी की वजह से बताई गई है। सबूत नंबर 2, एस गौतम की किताब, जिसमें वो बता रहे हैं कि बाबा साहब या तो इंसुलिन का इंजेक्शन ना देने से या फिर गलत दवाई देने की वजह से प्रकृति में विलीन हुए। नंबर 3, राजा बच्चू सिंह 1952 में संसद बने, तो क्या संसद का चुनाव जीतने के बाद वो 1956 में ही पहली बार संसद भवन गए थे? क्या राजा साहब चुनाव जीते तब कसम खाने भी संसद भवन नहीं गए? क्या 1952 से 1956 के इस पीरियड में इन दोनों का आमना सामना कभी नहीं हुआ? नंबर 4, संविधान सभा में चाहे राजा हो या महाराजा या कोई अन्य व्यक्ति, कभी किसी को किसी प्रकार के हथियार ले जाने की अनुमति नहीं रही, तो फिर महाराज बच्चू सिंह हथियार कैसे लेके गए? नंबर 5, यह कैसे संभव है कि भरतपुर के राजा बच्चू सिंह द्वारा संसद भवन में सबके सामने ही यह हत्या छुपा दी गई, परंतु महात्मा गांधी की हत्या को क्यों नहीं छुपा पाए? बाबा साहब अंबेडकर कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, बल्कि चौधरी छोटूराम की तरह गरीबों के मसीहा थे, और वो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। संविधान रचने में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात, क्या पूरे संसद में सिर्फ नेहरू ही थे और कोई सांसद नहीं? न जाने कितने सुरक्षा गार्ड, स्टाफ और दूसरे सांसद भी रहे होंगे जिन्होंने इस मौत को देखा। और जो सीट SC ST के लिए रिजर्व होती हैं उनके सांसद भी वहां रहे होंगे, तो क्या उन्होंने भी कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली अपने नेता को यूं गोली लगते देख? अतः इस झूठ से बाहर निकलें और समाज के दूसरे लोगों को भी अपने साथ लेके चलें ताकि आपके बीच में नफरत की खाई न बढ़े। अगर फिर भी आप लोग उस बात को सच मानते हैं तो लगे रहें, क्योंकि आपकी मूर्खता का फायदा कोई और ही उठाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।